हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। मैं बेन्याहू बेंगलोर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ हमारे ईसाई भाइयों और बहनों को। वो ये है कि आज ईसाईयत में या क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे अन्य जातियों के शब्द का प्रयोग किया गया है। नया नियम में बोलो, पुराने नियम में बोलो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलो, सभी लोग अन्य जातियों के शब्दों को प्रयोग करते हुए हमको पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जय मसीह की बोलते हैं, ये जय मसीह की बाइबल में कहीं भी नहीं मिलता है। ये जय राम जी की, जय श्री कृष्ण की, जय माता दी वहाँ से लिया गया है। हमारे भारतीय ईसाइयों ने हिंदू धर्म से ये अभिवादन का तरीका स्वीकार किया है, जिसको हम पैगनिज्म बोलते हैं। जैसे वचन में हमारे मसीह ने अपने चेलों को भेजा, अन्य जातियों में मत जाओ, सामरियों में मत जाओ, परंतु खोए हुए इज़राइल के पास जाओ और वहाँ कहो शलोम अलैखेम। शलोम अलैखेम का मतलब होता है हिब्रू भाषा में आप सबको शांति मिले। और दूसरी बात, जब मसीह मृत्यु के बाद जीवित हुए थे, चेले लोग बंद दरवाज़ा करके बैठे हुए थे, तो मसीह अकस्मात अंदर आ गए और उन्होंने वहाँ पर जय मसीह की नहीं बोला था। आप लूका के अंतिम अध्याय 24 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि मसीह ने उनको शलोम अलैखेम बोल के अभिवादन किया था। वैसे हम आगे चल के जब देखते हैं तो पौलुस के पत्रियों में अंतिम में शालोम 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 लिखा हुआ है और अंग्रेजी शब्द में सैल्यूट ट्रांसलेट किया गया है। वो सब तो गलत है। शालोम को शालोम ही लिखना चाहिए था, या तो अनुवाद करना था तो शांति लिखना चाहिए था, लेकिन उन सब को मिटा दिया गया। इसलिए बाइबल ट्रांसलेशन या बाइबल अनुवाद जो है एक मुख्य कारण है कि हमारे ईसाई जगत में पूरा का पूरा अन्य जातियों का संस्कृति स्वीकार किया है, अडॉप्ट किया है, जो कि गलत है। हिब्रू भाषा इतना गरीब नहीं है जिसमें शब्द नहीं है बोल के नहीं, बहुत सारे शब्द हैं। हिब्रू भाषा एक सभी भाषाओं की माता है और इतनी धनी है हिब्रू भाषा कि एक अक्षर के 50 मीनिंग निकलते हैं, मतलब निकलते हैं। लेकिन हम ईसाइयों ने हिब्रू भाषा का बहिष्कार किया और अन्य जातियों के शब्दों को और अन्य जातियों के जो भाषा का तरीका है, शैली है, वो अपनाया हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप सबको बताने जा रहा हूँ, जो कि हमको उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो पहला शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ कुछ शब्द जो ईसाइयों के द्वारा उच्चारण नहीं करना चाहिए, वो शब्द है, आगे हम बताएंगे आपको। क्योंकि वचन में कहा गया है कि दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। ये निर्गमन 23 के 13 में है कि दूसरे देवी देवताओं के नाम तुम्हारे मुंह से उच्चारण न हो। इससे क्या होता है कि तुम्हारे एलोहिम को, जो सर्वशक्तिमान पिता को मानते हो,
उनकी बेइज्जती होती है और उनके नाम का बहिष्कार करना होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे लेने से हमारे स्वर्गीय पिता को नाराज़गी पैदा करते हैं वो सब शब्द। तो इसलिए हम देखेंगे कौन कौन से शब्द है। यीशु शब्द, यीशु जो है ये गलत अनुवाद किया गया है। ये शब्द जो है बहुत ही गहराई से देखने से ये लतीनी भाषा से आया है और इस शब्द का अर्थ है, लतीनी भाषा जो है वो अन्य जाति लोग थे और उन्होंने सुअर देवता को यीशु करके पुकारते थे। अभी इसका मैं प्रूफ आगे दूंगा। तो यीशु शब्द जो है हमको नहीं बोलना चाहिए। यीशु, येशु, जीसस ये सब अनुवाद किए हुए नाम है। वैसे कहा जाए तो व्याकरण के नियम के हिसाब से भी किसी के नाम को हम नहीं बदल सकते, किसी के नाम का हम अनुवाद नहीं कर सकते, लेकिन उसको जैसा है वैसा ही हमको लिखना चाहिए था। लेकिन आज हमारे मसीहा का नाम जो है अनुवाद किए हुए बाइबल में एक भी बाइबल में नहीं मिलता। 3000 से ज़्यादा भाषाओं में आज संसार में बाइबल का अनुवाद किया गया है, लेकिन हमारे मसीह का सच्चा नाम, सही नाम, ओरिजिनल नाम, असली नाम वहाँ पर मिलता ही नहीं। किसी में यीशु है, येशु है, जेसु है, ईसा है, जीसस है, ये सब इंसान के दिए हुए नाम है। तो उनका असली नाम जो है आगे हम बताएंगे आपको। तो यीशु जो है शब्द कहाँ से आया हम देखते हैं। यीशु शब्द जो है जीसस से आया। जीसस ये लैटिन का शब्द है, लतीनी भाषा का शब्द है। अभी यहाँ पर लिखा है जेसस इज स्पेल्ड एज जेसु। जे मीन्स अर्थ एंड सस मीन्स पिग। ये स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस के 1093 नंबर में आपको मिलेगा। जीसस का मतलब, जे मतलब होता है जैसे ज्योग्राफी, जे ई से आता है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का मतलब होता है भूमि। भूमि का सुअर, जीसस का मतलब होता है भूमि का सुअर। आप ये स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस ग्रीक में आप देख सकते हैं 1093 में, यहाँ पर जीसस का मतलब बताया गया है। तो सस का मतलब होता है सुअर, जे मतलब होता है धरती, पृथ्वी। तो इसको और अच्छी तरह से हम देखेंगे। इसी जीसस शब्द से येशु या यीशु बनाया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने हरे रंग का जे और हरे रंग का एस लिखा है, उसके बीच में जो सफ़ेद 3 अक्षर हैं वो येशु होता है। तो जीसस से जे और एस को हटा दिया तो येशु या यीशु हिंदी में लगा करके बोलने लग गए। तो यीशु का अर्थ भी वही हुआ जो जीसस का अर्थ है, जे सस का अर्थ है। तो ये सब बहुत ही गलत किया उन लोगों ने। कैसे हमारे मसीहा को एक पृथ्वी का सुअर बोल के बुला सकते हैं? तो ये जीसस शब्द जो है सही नहीं है। येशु, यीशु, ईसा, जेसु, जीसा ये सब शब्द सही नहीं है। और उनका नाम जो है हिब्रू भाषा में आगे मैं बताऊंगा, जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि वो भाषा कितना अच्छा है, वो नाम कितना अच्छा है। तो हमको ये पैगनिज्म से या अन्य जातियों से लिए हुए शब्दों को यूज़ नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। इसलिए हमको उनके असली नामों से प्रार्थना करना है। अगर ये शब्द का अर्थ सुअर नहीं भी होता तो भी हमको उनके असली नामों को छोड़ करके हमको डुप्लीकेट या
झूठ मूठ के नाम को हमको नहीं पुकारना है। इसलिए आप सावधान हो जाइए। वचन में लिखा है, जो कोई मेरे नाम से मांगेगा उसे मैं दूंगा। मेरे नाम से, मेरे नाम से, मेरे नाम से बहुत बार नए नियम में मसीह ने कहा है कि मेरे नाम से। तो उनका असली नाम क्या है? जो स्वर्गदूतों ने, गैब्रियल ने मरियम के सामने आके जो बोला था, वो नाम है याशुआ। हमारे मसीह का प्यारा नाम तो याशुआ है, जिसका अर्थ यहोवा की मुक्ति होती है। तो इतना प्यारा नाम है जो स्वर्गदूत ने आकर के मरियम को बोला कि आप गर्भवती होंगी और पुत्र जन्माएंगी और उनका नाम याशुआ रखना। यानी कि मसीह के पैदा होने से पहले ही नाम दिया गया था। वो स्वर्गीय नाम था, वो प्रेरणा द्वारा दिया गया नाम था। सर्वशक्तिमान पिता ने अपने पुत्र को ये नाम दिया, और वो नाम स्पेशली, विशेष करके गैब्रियल स्वर्गदूत को भेज करके उच्चारण करवा के संसार को उनका नाम दिया गया, उनका जन्म होने से पहले ही। तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये नाम। अगर जो भी नाम से हम पुकार सकते थे, तो सर्वशक्तिमान पिता ने स्वर्गदूत को क्यों भेजा मरियम के पास में कि ये नाम जो है मरियम को जाके सुना दो। तो यहाँ पर हमको देखने वाली बात यह है कि हमारे मसीहा का नाम इन ईसाई लोगों ने, ईसाई बाइबल ज्ञानी लोगों ने, जिन्होंने अनुवाद किया बाइबल को, क्यों ऐसा किया? उनके नाम को पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी में चेलों ने याशुआ नाम से ही सब कुछ किया। चंगाई की, मरे हुओं को जिंदा किया। आपको मालूम है ना, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना एक लंगड़े को चंगा करते हैं। सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन याशुआ, नासरत के याशुआ के नाम में उठो और चल फिर करो। तो याशुआ नाम में ही उन लोगों ने चंगाई किया था। लेकिन पतरस और यूहन्ना को यहूदी लोगों ने पकड़ के खूब पीटा और कड़ी चेतावनी दी कि ये नाम तुम नहीं प्रचार कर सकते, क्योंकि वो नाम में चमत्कार हो रहे थे। लेकिन उन्होंने नहीं माना। हम एलोहिम की बात मानेंगे, आप लोगों की नहीं। फिर और मजबूत होकर के क्या बोल रहे वो लोग? हमने तो मसीह के नाम में मार भी खाया, हम कितने भाग्यशाली हैं बोल के वो सोचते हैं। मार खाने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे मसीहा के लिए हमने कम से कम मार तो खाई। फिर और मजबूत होके और तगड़े होकर के वो याशुआ नाम प्रचार कर रहे हैं। बाद में जा कर के याशुआ नाम को हटा करके ग्रीक में यीशुस, लैटिन में ईसस, अंग्रेजी में जीजस, उसके बाद में हिंदी में यीशु, बाकी सब लोकल लैंग्वेजेस में यीशु और उर्दू में ईसा, ऐसा बदलते बदलते गया। लेकिन असली नाम जो है याशुआ है। ठीक है। जो मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करता वो अनंत दंड के योग्य है। ये यूहन्ना के 3 अध्याय 18 पद में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि एलोहिम के पुत्र के नाम पर विश्वास करना जरूरी है। अगर उनके नाम पर जो कोई भी विश्वास नहीं करेगा वो अनंत दंड के योग्य होगा। यानी कि उनके नाम को छोड़ करके ये दूसरे दूसरे नाम जो लेते हैं ना, वो अनंत दंड के योग्य होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। तो अनंत जीवन पाने के लिए हमको याशुआ नाम में प्रार्थना करना, याशुआ नाम में बपतिस्मा लेना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमको अनंत दंड मिलेगा, क्योंकि याशुआ नाम में ही तो पापों की क्षमा है, मुक्ति है, उद्धार है, स्वर्ग है, अनंत जीवन है। तो हम बाकी नामों में क्यों जाएं? तो पहली बात मैंने आपको बताया कि जीसस, यीशु, यीशु, ईसा, ये शब्द जो है अन्य जातियों ने दिया है, इंसानों ने दिया है। तो ये अन्य जातियों के दिए हुए शब्दों को हम प्रयोग ना करें। दूसरा शब्द है परमेश्वर। इस शब्द का अर्थ है परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर, अर्थात
ईश्वरों का ईश्वर। अब आप बोलेंगे अरे सही तो है, ईश्वरों का ईश्वर है ना, हमारे सर्वशक्तिमान पिता तो ईश्वरों के ईश्वर हैं। नहीं भाइयों और बहनों, ईश्वर जो है ये संसार के लोगों को कहा जाता है। कोई भी इंसान को ईश्वर बोल के बुला सकते हैं, भगवान बोल के बुला सकते हैं, लोग परमेश्वर बोल के बुला सकते हैं। अगर हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो परमेश्वर जो है महादेव को बोला गया है, देवों के देव महादेव। ठीक है, तो शंकर भगवान को परमेश्वर कहा गया है। तो आज हिंदी भाषा के जो शब्द हैं हमको बहुत सोच समझ करके बाइबल में डालना चाहिए था, लेकिन अनुवाद करने वाले लोगों ने जो पाया वो डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यीशु भगवान बोल सकते हैं क्या आप, या यीशु अल्लाह बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि अल्लाह शब्द जो है वो इस्लाम में मान्यता है और उस शब्द को हम इधर यूज नहीं कर सकते, हम ईसाई लोग। वैसे ही हम भगवान या देवता देवी नहीं बोल सकते, देवी मिरियम नहीं बोल सकते, देवता यीशु नहीं बोल सकते, देवता मसीहा नहीं बोल सकते। जैसे प्रभु भोज आप खा रहे हैं उसको हम यीशु का प्रसाद नहीं बोल सकते। प्रसाद शब्द जो है वो हिंदू धर्म में प्रयोग होता है। तो अरे क्यों बाइबल में हिब्रू भाषा इतना कमज़ोर है या इतना गरीब है जो कि हम लोगों को और धर्म के लोगों के शब्दों को चुराना पड़ा? ये गलत है। तो ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम परमेश्वर नहीं कह सकते उनको। ईश्वरों का ईश्वर महादेव को कहा गया है, ठीक है, ब्रह्मा को कहा गया है, विष्णु को कहा गया है। वो संसार के ईश्वर जो भगवान है जितने भी, उनका भी ईश्वर है, ब्रह्मा या विष्णु या महेश्वर, वो सब जो है ईश्वरों के ईश्वर हैं। तो इसलिए हमारे एलोहिम को ईश्वरों का ईश्वर हम नहीं कह सकते, परमेश्वर नहीं कह सकते। क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, कैसे बुला सकते हैं, ये आगे देखेंगे। एलोहिम, एलोहिम शब्द का अर्थ है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग वन। तो ये एलोहिम शब्द जो है हमारे वचन में पाया गया है। अब उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 पद पहले ही वो पढ़ेंगे तो आदि में एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 के 1 में देखिए। तो ये एलोहिम शब्द को निकाल करके हिंदी भाषा के लोगों ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की ऐसा लिख दिया। इसलिए जो बाइबल पढ़ते हैं उनको क्या मालूम कि यहाँ पर घपला हुआ है। परमेश्वर शब्द हमको यूज नहीं करना चाहिए। हमारे एलोहिम जो है ईश्वरों के ईश्वर नहीं है, वो सारे ब्रह्मांड के एलोहिम हैं। तो इसलिए गहराई से देखने से ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा हम नहीं बोल सकते। वो हिंदू टर्मिनोलॉजी है, हिंदू शब्द है, ठीक है। तो एलोहिम शब्द का अर्थ है सर्वशक्तिशाली, सारे ब्रह्मांड का शक्तिशाली एलोहिम है। तो ये एलोहिम शब्द जो है बाइबल में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कम से कम 900 बार आया है, ठीक है, बहुत बार आया है। तो उसको हटा करके परमेश्वर, ईश्वर और भगवान ऐसा हम नहीं बोल सकते। आगे देखेंगे। हिब्रू में एलोहिम का अर्थ होता है सर्वशक्तिशाली, जैसे मैंने बोला। तो हमको ये एलोहिम बोलने में क्या हर्ज है? हाँ, जैसा बाइबल जो है इजरायली लोगों से आया है, हिब्रू भाषा से आया है, तो हमको जैसा उसमें लिखा है वही बोलना चाहिए। अगर हम गलत बोलेंगे तो तीसरा आज्ञा जो है उसका उल्लंघन हो जाता है। तुम अपने एलोहिम, तुम अपने यहोवा का नाम व्यर्थ में मत लेना बोला है। हम व्यर्थ में ले रहे हैं उनका नाम। तो जो एलोहिम का नाम व्यर्थ में लेगा वो दंड के योग्य होगा, उसको निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा। ऐसा लिखा है 10 आज्ञा के तीसरे आज्ञा में। तो हम एलोहिम को परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, देवी देवता कैसे बोल सकते हैं?
इसलिए हमको एलोहिम शब्द प्रयोग करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं हम मंदिर शब्द। अब ये मंदिर शब्द जो है ये हिंदू लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन हिब्रू में बैत हमिकदास कहा है, जिसका अर्थ है पवित्र घर। तो मान लो बैत हमिकदास आप नहीं बोल सकते हिब्रू भाषा में, तो उसको तर्जुमा करके, सही अनुवाद करके पवित्र घर बोला गया है। तो हम मंदिर बोलने के जगह में, टेम्पल बोलने के जगह में हम पवित्र घर बोलेंगे या प्रार्थना का घर बोलेंगे। लेकिन नहीं, हमने अन्य जातियों से या कहो हिंदू से, मुस्लिम से, बहुत सारे, अब मुस्लिम से मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब्राहम हिब्रू शब्द है, उनको अब मुस्लिम लोग इब्राहिम बुलाते हैं, तो हमने भी इब्राहिम बोलना शुरू कर दिया। योसेफ हिब्रू शब्द है, लेकिन उसको हम यूसुफ बोलने लग गए। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे, सोलोमो हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति, हमने सुलेमान बोलना शुरू कर दिया। ये मुस्लिम लोगों के शब्द हम ले रहे हैं। अब्राहम है, इब्राहिम नहीं है। सोलोमो है, सुलेमान नहीं है। ऐसे ही याशुआ है, ईसा नहीं है। मुस्लिम लोग ईसा बोलते हैं। वैसे हिंदू धर्म से हमने टेम्पल, मंदिर लिया है, इसको बैत हमिकदास कहते हैं। और दूसरा हिब्रू शब्द है बैत हकनेसेत। बैत हकनेसेत का मतलब होता है निवास स्थान, जो पिता के द्वारा बनाया गया था मूसा के समय में। और मूसा को भी मूसा बोलते हैं। मूसा का हिंदी शब्द होता है, संस्कृत में मूसा को चूहा कहते हैं ना, तो हम कैसे मोशे का हिब्रू में मतलब होता है पानी से निकाला हुआ। देखिए, जहाँ पर भी एलोहिम के नाम या उनके संतों के नाम, उसके पीछे एक कहानी छुपा हुआ है। मोशे को मिस्र की राजकुमारी ने पानी से निकाला हुआ था, तो उनका नाम मोशे रख दिया गया, जो पानी से निकाले हुए थे। वो स्टोरी याद है ना आपको? तो इसीलिए अब अय्यूब को अय्यूब नहीं, हिब्रू भाषा में इयोब बोला है। इयोब का मतलब होता है सताया हुआ। शैतान ने कितना इयोब को सताया, लेकिन उनका नाम बदल के बुक ऑफ जॉब बोलते हैं, अय्यूब की पुस्तक बोलते हैं, इयोब बोलना है। तो ऐसे ही मंदिर शब्द हमको यूज नहीं करना है, टेम्पल शब्द यूज नहीं करना है। बोलते हैं ना जेरूशलेम टेम्पल, यरूशलेम मंदिर, नहीं बोलना है। मंदिर शब्द हिंदू लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमको बैत हमिकदास बोलना है, या तो अनुवाद करते हैं तो पवित्र घर या प्रार्थना का घर बोलो। सिंपल सी बात है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 7 जो दिन हम लोग बोलते हैं वो उच्चारण करते हैं। यहाँ पर जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसा बोलते हैं। और हिंदी में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार, ये सब ग्रहों के नाम में दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ग्रीक लोग जो है, यूनानी लोग जो है, ग्रहों को देवी देवता मानते हैं, जुपिटर को सबसे बड़ा ईश्वर मानते हैं। तो उनके द्वारा रखा गया ये नाम है। संडे मतलब सूर्य का दिन, मंडे मतलब मून डे, चंद्रमा का दिन, ट्यूसडे, ट्यू बोल के एक देवता का नाम होता था ग्रीक में, वो तो ट्यूसडे रखा, बृहस्पति ग्रह का नाम। वेडनेसडे, वेड बोल के देवता रहता था उसके नाम में। फिर थर्सडे, थोर, आपने थोर वो फिल्म देखा होगा ना अंग्रेजी में, थोर बोल करके, तो थोर भगवान का नाम, ग्रीक लोगों का भगवान है थोर, थर्सडे उसी से आया है। फ्राइडे, FRIG, फ्रिग बोल के ग्रीक देवता का नाम था, तो उसी से फ्राइडे आया है। फिर सैटरडे, सैटर्न, शैतान नहीं, सैटर्न मतलब शनि ग्रह,
अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं ना, 9 ग्रहों में सैटर्न एक ग्रह है, वैसे शनि ग्रह है। तो वो शनि भगवान के नाम में रखा गया है, शनि देवता के नाम में रखा गया है ग्रीक लोगों के द्वारा। तो वही तो जैसा हमने पहले देखा कि देवी देवताओं के नाम तुम्हारे मुंह से उच्चारण न हो, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में संडे मंडे बोलते हैं या रविवार सोमवार बोलते हैं, ये सब देवी देवताओं के नाम ही हम ले रहे हैं। अब इसके बदले में क्या बोलें? यहाँ पर मैंने हिब्रू में लिखा है, बीच में हिब्रू का तर्जुमा किया है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, सातवां दिन, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये बाइबलीय भी है। उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर क्या, संडे को पिता ने आकाश और पृथ्वी सृष्टि की, और उसके बाद मंडे में उन्होंने जीव जंतु समुद्र को किया, ऐसा नहीं लिखा है। वहां पर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन बोल के आया है। हम लोग बाइबल से बाहर क्यों जाते हैं? बाइबल में जो लिखा है वही हमको पालन करना है ना। तो इसको मैं हिब्रू में भी आप सीख सकते हैं। योम रिशोन, योम शेनी, योम श्लिशी, योम रेवी, योम खमीसी, योम शिशी, योम शबात, 7वें दिन को योम शबात कहते हैं। ये बाइबल का शिक्षा है हमको। हम लोगों ने हिब्रू भाषा को बहिष्कार कर दिया, छोड़ दिया, पढ़ते नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं, सच्चाई से बहुत दूर हो गए हैं। तो सोमवार मंगलवार ऐसा नहीं बोलना है, संडे मंडे नहीं बोलना है, हमको बोलना है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन बोल के बोलना है। अभी मैं आपको बोलूँगा परसों संडे है, इसके बदले में बाइबल के अनुसार पहला दिन को बोला गया है संडे को, हफ्ता का पहला दिन। तो हफ्ते के पहले दिन में हम सब प्रार्थना के लिए जमा होंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात गलती हो गई? गलती नहीं हुई। पहला दिन वचन के अनुसार है, दूसरा दिन, तीसरा दिन ऐसा बोलना है, लेकिन हमको देवी देवताओं के नाम अपने मुंह में उच्चारण नहीं करना है। ठीक है? तो ये आप कहाँ तक समझते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आप समझिए। हाँ, जितने भी मैंने टर्मिनोलॉजीज दिए हैं, जैसे मैं फिर से आपको दोहरा के बता देता हूँ। अभी यीशु शब्द जो है हमको नहीं बोलना है, जीसस नहीं बोलना है, और हमारे मसीह का नाम तो याशुआ है, याशुआ नाम में हमको प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर शब्द नहीं बोलना है, एलोहिम बोलना है। हिब्रू में एलोहिम का अर्थ सर्वशक्तिमान होता है। मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं करना है। और जो हम दिन, रोज के दिन के बारे में बोलते हैं, संडे मंडे या रविवार सोमवार, वो भी नहीं बोलना है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन बोल के जाना है। तो इतना ही नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे ट्रूथ ऑफ याशुआ नाम का हमारा चैनल है, ट्रूथ ऑफ याशुआ नाम के चैनल में हमने बता दिया है कि हमको जय मसीह की नहीं बोलना है, ये जय राम जी की, जय कृष्ण की से लिया गया है। हमको शलोम बोलना है, शलोम अलैखेम, आपको शांति मिले। अगर इतना लंबा नहीं बोल सकते हो तो आप शलोम बोलो, शलोम मतलब शांति। अब आप सोचो, किसी मरे हुए मरियत में आप जा रहे हो और उसके परिवार को आप शलोम बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा। अगर आप शादी विवाह में भी जाते हो तो शलोम बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन आप, एक आदमी मरा हुआ है, वहाँ पर सब रो रहे हैं, वहाँ जा कर के गुड मॉर्निंग बोलोगे तो कैसा लगेगा? उनका तो बैड मॉर्निंग हो रहा है ना वहाँ पर। तो ये अंग्रेजों के जो शब्द है ना, वो बहुत अजीब टाइप के हैं। हम लोगों ने छोड़ दिया बाइबल का जो संस्कृति है, हमारे मसीहा का जो संस्कृति है, वो हमने छोड़ दिया। आप मसीह को फॉलो करते हो ना, तो मसीह के संस्कृति को भी, उनके लाइफस्टाइल को भी, जीवन शैली को भी आप फॉलो करो, पालन करो। तो मैंने जैसा बता दिया, शलोम बोलना चाहिए। हम लोग कभी भी जय मसीह नहीं बोलना। और अंग्रेजी लोगों ने क्या किया, उसी जय मसीह को प्रेज द लॉर्ड में बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड,
अब वो भी नहीं बोलना है हमको। एक दूसरे को अभिवादन जब करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की कहीं नहीं बोलना है। बाइबल में कहीं नहीं आया है। प्रेज द लॉर्ड शब्द आया है अंग्रेजी में, लेकिन वो अभिवादन के लिए नहीं आया है। जब हम आराधना करते हैं उस समय में बोलना है, लेकिन हम लोग लॉर्ड भी नहीं पुकार सकते। लॉर्ड का मतलब होता है प्रभु। ये बाल देवता को लॉर्ड बोलते थे इजरायली लोग। जब पिता से भटक के गए थे तो बाल देवता को प्रभु प्रभु बुलाते थे, तो इसलिए वो उनको पसंद नहीं है। उनका नाम है याहोवा। हिंदी बाइबल में याहोवा शब्द आया है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी सभी दूसरे में लॉर्ड प्रभु ऐसा आया है, वो गलत है। तो इसलिए हमको जो है अन्य जातियों के जो शब्द है ना, वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारे बाइबल ज्ञानियों ने, बाइबल स्कॉलर्स ने बाइबल को अनुवाद करते समय ये बहुत सारी गलतियां की है, जिसको आज हम सुधार सकते हैं। हमको भी बुद्धि दी है सर्वशक्तिमान पिता ने, तो हमको प्रभु, परमेश्वर, जीसस, यीशु, यीशु, ईसा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसा नहीं बोलना है। इसके बदले में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उस हिसाब से आप बोलोगे तो पवित्र बनो, जैसा मैं हूँ पवित्र तुम भी पवित्र बनो। तो हमको वचन के द्वारा पवित्र बनना है। हमारे मुंह से गाली गलौज नहीं निकलना है। हमारे मुंह से दूसरे देवी देवताओं का नाम नहीं निकलना है। हमको सिर्फ सर्वशक्तिमान पिता याहवा, एलोहिम, याशुआ, मशियाख ऐसे शब्द, पहला दिन योम रिशोन, दूसरा दिन योम शनी, ऐसा बोल के जाना। अगर आप हिब्रू में बोल नहीं सकते तो उसका सही तर्जुमा किया है, पहला दिन दूसरा दिन ऐसा बोलना है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे दोस्तों, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सबों को समझ में आया होगा। तो ये पैगनिज्म हमारे ईसाईयत में ज़्यादा आ गया है। अभी एक बात याद आ गया मुझे, क्रिसमस का समय है, दिसंबर का महीना है, क्रिसमस आ रहा है, लेकिन ये क्रिसमस जो शब्द है ना, वो भी बाइबल में नहीं मिलता, और ये अन्य जाति लोगों से आया है, पैगनिज्म से आया है। गुड फ्राइडे भी बाइबल में नहीं मिलता, जो मैंने आपको पहले वीडियोस में गुड फ्राइडे के बारे में भी बताया, ईस्टर संडे के बारे में भी बताया, ये सब पैगनिज्म यानी अन्य जातियों से आया है। असली बाइबल का सिद्धांत तो आज ईसाई लोग मानते ही नहीं है। न्यू ईयर मान रहे हो जनवरी में। जनवरी में कौन सा न्यू ईयर है भाई? न्यू ईयर में तो हरा भरा होता है। अप्रैल मई में आता है बाइबल का न्यू ईयर, जिसे आबीब बोलते हैं। आबीब का मतलब होता है हरा भरा। तो जनवरी में सभी पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, सभी सूखा सूखा होता है, ठंड का समय होता है, शीतलहर होता है। तो ऐसे में न्यू ईयर, ये अन्य जातियों का न्यू ईयर है ना। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आप न्यू ईयर मानते हो जनवरी में, जो कि गलत है। बाइबल का नया साल तो अप्रैल मई में आता है, जो कि आबीब बोल के बोलते हैं। अभी ये अप्रैल में भी मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि अप्रैल जो है अप्री देवता से बनाया गया है, मई माया से, अभी जनवरी जेनस देवता से, फेब्रुवरी फेब्रुआ देवता से, मार्च मार्स बोल के जो ग्रह है उसके नाम पे है, अप्रैल मई माया से, जून जूनो देवता से, जुलाई जूलियट से, सितंबर सेप्टा बोल के 7वां नंबर का दिया, अक्टूबर ओक्टा मतलब 8वां, नवंबर नोवा, दिसंबर डेक्का, ऐसे देवी देवताओं के नाम में रखे गए हैं। ये सब आबीब से, आबीब ईयर सिवान बोल के हिब्रू भाषा में जो महीने हैं वो भी हमको याद करने चाहिए और वैसे पुकारना चाहिए। हालांकि आप बोलेंगे ये तो बहुत कठिन है, लेकिन मसीह का रास्ता भी आसान नहीं है। यही है जिंदगी, सकरे रास्ते से प्रवेश करो,
सकरे मार्ग से प्रवेश करो। चौड़ा है वो मार्ग जो इंसान को अनंत नरक में पहुंचाता है, विनाश में पहुंचाता है, लेकिन सकरे मार्ग में चलने से स्वर्ग प्राप्त होता है, पिता प्राप्त होते हैं। यही बात है ईसाई भाइयों और बहनों, बहुत कुछ समझने की बात है। एलोहिम आप सबको आशीष दे। शालोम।